हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आरबीएससी या एनसीईआरटी कहें तो। चलिए देखें, आज की एक क्लास जो है डेमो क्लास है। आपको ये क्लास कैसी लगती है इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए अपनी राय और उसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको 7th चैप्टर के बारे में। 7th चैप्टर जो है हमारा वो रिलेशनशिप पर होता है। आइडेंटिटी इसमें अपने को लगानी होती है। तो देखिए, 7th चैप्टर में हम 10th क्लास के 7th चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12th क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना होता है। प्रूव करना होता है यानी सिद्ध कीजिए। आपके पास में क्वेश्चन आएगा, प्रूव इट, सिद्ध कीजिए। तो कैसे सिद्ध करना होता है, ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं हम आर एच एस, ठीक है। आर एच एस ये होती है, आर एच एस होती है, और ये होती है हमारे पास में एल एच एस होती है। हमें जो ये वैल्यू है एल एच एस जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसे हमें राइट हैंड साइड जैसा बनाना होता है। यानी इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल हम जो आगे बढ़ेंगे वो इसको लेकर के बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। अब आपके पास में आ रहा है कोस 4 थीटा प्लस कोस साइन 4 थीटा आ रहा है ना। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास में इस प्रकार से कि ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, है ना, इस प्रकार से। और इसी को चेंज करके हमारे पास बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, देखो हमने इसको तो यहाँ पर फिक्स कर दिया, इस जगह पे फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास में है प्लस 2ab, ये प्लस 2ab की जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, नेक्स्ट इस साइड में जाएगी। यहाँ पर अपने को लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ से जो हमारे पास बनेगा ए बी का, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab, यहाँ हमारे पास ये चीज़ बनेगी। यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जो वैल्यू होती है, जो आइडेंटिटी होती है वो ये बनेगी, ठीक है। इसी एक आइडेंटिटी हमने बनाया है। इस प्रकार की आपको आइडेंटिटी यानी कि इस प्रकार की आपको याद होनी चाहिए ये संख्याएं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में बीजगणितीय समीकरण होती है ये याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब हम ये तो 4 में है तो हम इसे पहले स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कोस स्केयर थीटा, और उसके ऊपर फिर से हम स्केयर लगा देंगे यहाँ पे, प्लस साइन स्केयर थीटा, यहाँ पर हमने स्केयर लगा दी, ठीक है। तो ये कितना है, ये अभी चेंज नहीं हुआ, ये सेम ही वैल्यू है, ठीक है। इस यानी हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी इस वैल्यू का मतलब ये हमारे पास आ चुका है ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ चुका है, ठीक है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यू लिखने वाले हैं। यानी अब हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से, ये ए प्लस बी का होल स्केयर, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, इन दोनों का होल स्केयर लगेगा, होल स्केयर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। क्लियर, ये हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए, ये जो साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा हमने क्या है, तो हम ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाली वैल्यू है तब भी हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस में होती है वैल्यू तब उसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसके बाद में क्या होगा। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, यहाँ से बनते हैं हमारे पास में जो इनके रिलेशनशिप होते हैं जिसे कहते हैं सरल समीकाएँ। सरल समीकाएँ होती हैं जिसमें हमारे पास होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाली जो होती है सरल समीका, ये जो होता है हमारे पास में ये रिलेशनशिप, इसे आपने यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास जो बन गया है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, है ना। या इसको हम साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 की स्केयर भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, यानी ये हमारे पास में क्या हो गया है,
हैंस प्रूफ हो चुका है, ठीक है, यानी ये हमने सिद्ध कर दिया है। इसकी एक 1 की स्केयर होगी तो वो 1 ही रहेगा। तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है इक्वल हो चुकी हैं। क्लियर दोस्तों, आगे जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमें ये राइट हैंड साइड वाले को हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी से फॉलो इसको आगे लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास में क्या है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा से हमें देखो यहाँ पे क्या है, टेन सेक है, यहाँ हमारे पास टेन सेक है। तो हम इसे कोशिश करेंगे कि इसको टेन सेक की फॉर्म में ही लेकर के जाएँ, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारे पास में सेक है, तो हम इससे भी सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे लिखेंगे सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, है ना। इसकी जो है आइडेंटिटी है, जो इसकी अपने हमारे पास में ये होता है कि इसका ऑपोजिट होता है, साइन का कोस का ऑपोजिट सेक होता है। तो यानी इसका मतलब 1 अपॉन सेक आ जाएगा। सेम एज टी हम इसको भी करेंगे। तो हमें 10 की फॉर्म में रखना है, तो इसका मतलब हम इसको 1 अपॉन 10 कर देते हैं। टेन थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो नीचे तो आएगा हमारे पास में सेक थीटा, और ऊपर बन जाएगा ये सेक का सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक रिलेशन फिर से याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही अगर हम इसको टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, यहाँ सेक स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे, इक्वल के जब हम नेक्स्ट साइड में लेके जाते हैं तो ये जो जाकर के आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 10 की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू क्या है, टेन स्क्वायर, यानी इजिकल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और नीचे हमारे पास में क्या है, सेक थीटा है ओनली, मल्टीप्लाई। अब ये हम ब्रैकेट ओपन हो चुका है यहाँ से। अब सेम ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना है हमारे पास में, टेन थीटा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें क्या कर देना है, यहाँ से 10 का स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से सेक का स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये भी क्या होगा हमारे पास में, हैंस प्रूफ हो चुका है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट आगे। चलिए देखिए जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इसको भी हमें उसी प्रकार से चेंज करना है। तो यहाँ में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब, ठीक है, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब। ये हो चुका है। अब क्यूब वाला रिलेशन ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी की जो क्यूब होती है, ये ओपन होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए, मतलब ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी आ गया, ठीक है। तो यही इसी से बनती है हमारे पास में a की क्यूब प्लस b की क्यूब इजिकल टू, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं से बनती है, आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको सेकंड बताई यहाँ पे। तो यहीं से बनती है, तो क्या बनेगी वो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे बनेगा हमारे पास में a प्लस बी और ब्रैकेट शुरू, यहाँ से फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, और अब हमें यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आएगा हमारे पास में माइनस ए बी, यहाँ हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस ए बी आएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, पहले इसको पुट करेंगे a प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी a कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये a है, प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, ये b था। फिर हमारे पास में a स्क्वायर, अब a जो है वो कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो है ही, उसका भी स्क्वायर लगाना है। तो a4 प्लस कोस 4 थीटा माइनस
ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ चुका है। अब ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाई में है, इसलिए 1 का तो 1 हो जाएगा, यानी इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो आ गया, अब इसको हमें फिर से वापस क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, है ना, ये 4 है ना, 4 वाले को हमें क्या करना है, दोनों में डिवाइड बांट देना है अलग अलग, क्योंकि 4 का तो हमें कुछ पता भी नहीं है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमने इसको कर दिया है, इस वाले क्वेश्चन को हमने ये कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है उसके बाद में तो शायद अपने को ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ब्रैकेट अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बाद में माइनस में आ गया कौन, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर, यहाँ हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वही स्क्वायर वाली की स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, ए 1 का कुछ नहीं करना तो इसे छोड़ देते हैं, सेम यहाँ से करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये तो हमने यहाँ तक फॉलो किया है, ये हमारे पास जो आ गई वैल्यू यहाँ तक आ गई। इसके देन आफ्टर क्या है, ये हमारे पास में आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ तक। अब देखिए इसका तो बन गया हमारे पास में कितना 1 माइनस, देखो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, और माइनस में ही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितनी बार आया, 1 बार आया, और यहाँ कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार प्लस 1 बार, तो ये कितना हो गया, 3 टाइम हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, या देखिए इसी को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नीचे। यहाँ हमारे पास 1 माइनस 10 है, और यहाँ हमारे पास सेक माइनस कोस है। यहाँ देखिए क्या है, सॉरी साइन माइनस कोस है। यहाँ देखिए साइन कोस है, यहाँ हमारे पास में किस फॉर्म है, साइन कोस की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर भी साइन कोस की फॉर्म ही क्रिएट करेंगे, बस यही हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कोस है तो कोस के लिखा रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ 1 माइनस, यहाँ 10 है तो 10 की जगह हम क्या करेंगे, कोस या साइन में कोई वैल्यू लेके आएंगे। तो 10 की वैल्यू आपको याद होगी क्या है, तो 10 की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास में है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद में क्या होगा, यहाँ हम लिख कर लेते हैं आगे। तो ऊपर तो रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसका 1 का और साइन अपन कोस का एलसीएम लेना है। तो यहाँ हम कोस एलसीएम लेंगे, कोस थीटा एलसीएम में लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, कोस 1 जा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बीच में है प्लस, यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। नेक्स्ट देन आफ्टर देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके बाद में। तो देखिएगा अब हम इसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, रैशनलाइजेशन यहाँ पे कर देंगे, यानी हम जो होता है नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है, नीचे वाली जो भिन्न होती है उसका हर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय, यहाँ देखो ये जो कोस था इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब बन गई, तो यहाँ हमारे पास नीचे क्या रह गया, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, यहाँ प्लस है। तो देखो यहाँ से हम एक स्टेप को कट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम सीधा कर रहे हैं कि यहाँ जो प्लस है
उसे हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस में क्यों कर देंगे? माइनस में इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ तो हमारे पास में बन रहा है कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन, और यहाँ बन रहा है साइन माइनस कोस। यानी हमें कोस को आगे लेकर के आना है। कोस को कहाँ लेना है? आगे लेकर के आना है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन आपको तो फुल स्टेप में इसको सॉल्व करना है, इसलिए आप कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए अब देखना, अब क्या करना है हमें, इस कोस को हमें आगे यहाँ पुट करना है, इस जगह पे आगे लेके आना है और साइन को पीछे लेके जाना है। तो जैसे हम कोस को आगे लेके आएंगे तो कोस तो माइनस का है, तो कोस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू किसकी कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू माइनस की कर देंगे। देखिए कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस कर दिया हमने। अब देखिए इससे चेंजिंग क्या होगी, इससे चेंजिंग होगी हमारे पास में थीटा, कि यहाँ हमारे पास में बन जाएगा कोस थीटा और यहाँ बन जाएगा माइनस में साइन थीटा। यानी हमने यहाँ निशान चेंज किया ना, तो ये निशान, इसके दोनों निशान चेंज हो गए, ये तो बन गया माइनस का और ये बन गया प्लस का, इसलिए हमने इसको तो आगे रख दिया और इसको लिख दिया पीछे। ठीक है ना, ये चीज़ है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देख सकते हैं आप दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो एलसीएम लेना भी बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कोस माइनस साइन थीटा, ठीक है, थीटा लगा लेना, भी मिस्टेक नहीं करनी कोई भी। यहाँ ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास सेम एज टी ये क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब आगे बारी आइडेंटिटी की, तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे क्या आएगी, प्लस ए बी आएगा, ठीक है ना, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बनेगा पहले कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्केयर यानी कि कोस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा प्लस में साइन कोस, ठीक है ना, यानी कि यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, और डिवाइड बाय क्या है, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। और ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस हमारे पास में क्या बचा है, साइन कोस या कोस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी हमारे पास क्या हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में इस प्रकार से हो चुके हैं। हाँ, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।